गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन खुंगा एकेडमी। मैं देव सर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा आज के वीडियो में मेरे साथ। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व करिए, आंसर दीजिए और आंसर फिर मेरे से मैच कराइए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा और आंसर क्यों होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने बोर्ड पे आ रही है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है। The in region has been pleasant recently. Students, your first question is on the board right now. You can see here. The in the region has been pleasant recently. आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट, वेदर, वेदर एंड दिस वन द लास्ट वन सीजन। आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में होते हैं और जल्दबाजी में होने की वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी इनकरेक्ट करके आते हैं। समझने की कोशिश करिए। देखिए, दिस इज आर्टिकल द इन द रीजन हैज बीन प्लेजेंट रिसेंटली। आपका आंसर क्या होगा? चलिए आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। आपको मीनिंग्स भी पता है, क्लाइमेट, वेदर, दिस इज वेदर कंजंक्शन, दिस इज सीजन। तो सीजन तो बहुत लंबा होता है, आपको पता है 6-6 महीने का होता है। क्लाइमेट जो होता है वो किसी बहुत बड़े बड़े एरिया में अलग अलग होता है, पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा, तब क्लाइमेट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। यहां पर आपको देखना रीजन, और ये जो रीजन लिखा हुआ, क्षेत्र लिखा हुआ, डोमेन लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे एरिया को बोलते हैं। छोटे छोटे एरियाज में आपको जो है, एरियाज में वेदर आपका जो है डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर वेदर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, दैट इज बी। सो योर ब्रावो, बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर होता है। ठीक है, मैच करा लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पे आया है, आप देख सकते हैं, और इसको भी ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए क्या आंसर होगा। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट हिज अथॉरिटी। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। वाई डू वी हैव ऑलवेज टू सबमिट हिज अथॉरिटी। आपका आंसर क्या है? आपके ऑप्शंस बोर्ड पे दिख रहे हैं। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी फॉर एंड ऑप्शन डी टू। तो आप क्या आंसर देंगे इसका? चलिए कोशिश करिए बताने की। Why do we always have to submit his authority? Students, सबमिट फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत से वर्ब होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अगर आपने सुना होगा सबमिट को कभी, तो ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ट्राई करिए, क्या आप आंसर दे रहे हैं इसका, फिर मैं आपको कोशिश करता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस सेशन है ये आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको खुद ही आंसर देना है, देन मैं भी आंसर बताऊंगा, फिर इसके बाद आप मैच कराएंगे। स्टूडेंट्स, सबमिट, ध्यान सुनिएगा, मैं कुछ वर्ब्स बोल रहा हूं जो अपने साथ हमेशा टू लेते हैं। प्रपोज, सजेस्ट, ईल्ड, ऑब्जेक्ट, सबमिट, ये सब कुछ, इनवाइट, ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ, अलॉट, ऑब्जेक्ट अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लेते हैं। तो सबमिट टू फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ सबमिट टू लेता है, हम यहां पे कर देंगे सबमिट टू। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी। हम सभी को हमेशा उसके अधिकार के सामने क्यों झुकना पड़ता है, सबमिट टू करना पड़ता है। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल 9th लेवल का क्वेश्चन है, इजीली आप कर ले जाएंगे इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी कोशिश करते रहिएगा और मैं आप थोड़ा रुक के आपको आंसर दूंगा कि आप ट्राई कर लें, पूरा अपना कंसीडर कर लें, टाइम लीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर आपको दूंगा, जिससे कि आप आराम से कर पाएंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। ही इज अनलकी मैन। आर्टिकल्स का एरर है आपके लिए। यू क्वाइट वेल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, द इज योर डेफिनिट आर्टिकल्स। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए, टेक योर टाइम, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ही इज अनलकी मैन, आपको अच्छे से पता है इसका आंसर, काफी बच्चे अच्छा अच्छा दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपने क्या दिया है, अपना अपना आंसर दीजिए, फिर भी आपको आंसर बताता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको देखना है कि ये जो आपने अनलकी लिखा हुआ है, जिसको आ लिखते हैं आप, अनलकी, अनलकी, तो जो ये हिंदी का वॉवेल है आ, आपको पता अच्छे से है कि हिंदी के वॉवेल से जो आते हैं, अनलकी हम लिख रहे हैं आ। तो जो इंग्लिश, जिस इंग्लिश
वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के लेटर से होता है अ आ ई उ ए ओ अन आहा से, उसके पहले आप लोग एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग जब अनलकी लिखेंगे तो हिंदी का वॉवेल आ आता है, इसलिए आंसर एन देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ब्रेवो बी होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे बी है। अनलकी जब आप लिखते हैं तो हिंदी का वॉवेल, इसके प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वॉवेल आ आता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एन लगाना होता है। बचपन में आपने जो पढ़ा था कि जिस इंग्लिश वर्ड का स्टार्ट हिंदी इंग्लिश के 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से होता है, वहां पे आप लोग एन लगाते हैं, पर आज ये फेल है। आप छोटे बच्चे थे, आपको इतनी ग्रामर की समझ नहीं थी, तो आपको ये नहीं बताया गया। अब हिंदी के वॉवेल को देख करके हम लोग यहाँ पे आपका आर्टिकल्स लगाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का वॉवेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। दिस इज द 4th क्वेश्चन और डिस्प्ले स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, इसको आप देखिए, आंसर दीजिए। द वर्क बैंटरिंग मीन्स, दे आर आस्किंग द मीनिंग ऑफ बैंटरिंग लाइक साइनोनिम्स। बैंटरिंग की मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे, क्या होगा बैंटरिंग की मीनिंग? अगर आपने सुना है, आपने कहीं पढ़ा है तो कोशिश करिए। योर ऑप्शंस आर गुड ह्यूमर्ड, ओपनली शेयरलेस, ब्लेसिंग, एंड द लास्ट वन इज हियर सडन गेन। स्टूडेंट्स ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, आपसे पूछ रहा बैंटरिंग की मीनिंग क्या हो सकती है? गुड ह्यूमर्ड, ओपनली शेयरलेस, ब्लेसिंग एंड सडनली गेन। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? कोशिश करिए, मुझे बताइए। बैंटरिंग, बैंटरिंग की मीनिंग क्या है? थोड़ा इसका टाइम लीजिए, सोचिए। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बैंटरिंग क्या होता है। ये बड़े यूजफुल, बड़े आपके लिए वोकैब्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में हमेशा मिलते हैं। रिपीटेड है ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो बैंटरिंग का मतलब होता है एक प्रकार का जोक। आप देख सकते हैं, बैंटरिंग का मतलब होता है आपके लिए एक प्रकार का ह्यूमर। तो आपके ऑप्शन में चूंकि गुड ह्यूमर लिखा हुआ है, तो उससे बड़ा कोई दूसरा आंसर है भी नहीं। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा, गुड ह्यूमर, मजाक। स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन का आंसर होगा गुड ह्यूमर। दिस इज द आंसर। मैच कर लीजिए अपना आंसर और नोट कर लीजिए। मैं आपको हिंदी भी इसका बता रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से लेके चल रहा हूं सेंटेंस को, स्पीड में नहीं आ रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पे 5th। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस बिलो मीनिंगफुल। इस सेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो स्प्लिट होगा, जो आपको स्प्लिट होगा, और हम लोगों को इसको एक सेंटेंस बनाना है। तो फॉलो करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको फॉलो करके आप इसका अरेंजमेंट करिए और बताइए कौन सा आपका आंसर है। टेक योर टाइम, समय लीजिए आराम से, फिर इसके बाद करिए। सेंटेंस आपका स्प्लिट में रीड करता हूं। इन द न्यूज बुलेटिन did not feature that this matter, it was surprising। स्टूडेंट्स आपका स्प्लिट कंडीशन में मैंने सेंटेंस को पढ़ा है। इन द न्यूज बुलेटिन डिड नॉट फीचर दिस दैट मैटर, इट वाज सरप्राइजिंग। सब्जेक्ट को सर्च करिए, सब्जेक्ट कहां इस सेंटेंस में है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। हाँ चलिए, अपना अपना आंसर बताइए मुझे, क्या इसका आंसर हो सकता है, और एक सेंटेंस इसका मीनिंगफुल बनाइए। मीनिंगफुल सेंटेंस, मैंने बोला कि आप सब्जेक्ट को सर्च करेंगे। सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इट वॉज सरप्राइजिंग। इट सब्जेक्ट का काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डी देना चाहूंगा, इट वॉज सरप्राइजिंग। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सरप्राइजिंग मुझे लगता है कि दैट लेगा, सरप्राइजिंग दैट। तो हम लोग इसके डी के बाद यहाँ पे सी ऑप्शन दे देंगे। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट, हमने सी आंसर दे दिया, सरप्राइजिंग दैट। इसके बाद हम देंगे इट वॉज सरप्राइजिंग दैट दिस मैटर, इट वॉज सरप्राइजिंग दैट दिस मैटर। ये सब्जेक्ट हो गया, मैं दे दूंगा डिड नॉट, ऑप्शन बी, डिड नॉट फीचर इन द बुलेटिन ए। सो दिस इज द राइट अरेंजमेंट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5th, DCBA। मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है, और आपका आंसर इसका मिलता है सी, DCBA। तो डियर 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे जाता है सी। होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आराम से आपको बताया है। ठीक है, तो इसको आपने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हाँ 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको देखना, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि एग्जाम में आपको पैनिक होगा, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ मोमेंट होगा, थोड़ा सा एग्जाम फोबिया भी होता है कुछ स्टूडेंट्स को। आप एग्जाम सेंटर पे एकदम से कोई जर्नी करके पहुंचते हैं वहां पे, तो आप थोड़ा सा पैनिक में होते हो।
आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि आप पैनिक में हो जाएंगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे इनकरेक्ट होगा, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए है ये देखिएगा। सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेट इन द मीनिंग टू एडमोनिश। एडमोनिश की क्या मीनिंग होता है, इसको पहले आप समझिए, अगर आपने कहीं सुना हुआ है तो। एडमोनिश, एडमोनिश क्रिटिसाइज, एडमोनिश की हिंदी होती है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। और क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी को चेतावनी देना। एडमोनिश होता है, ट्रेड्यूस बोलते हैं इसको, किसी की आलोचना करना, किसी की खिंचाई करना, तो ये आपका हो जाता है एडमोनिश। और किसी को चेतावनी देना भी होता है एडमोनिश का मतलब। अब मैंने आपको आंसर ही बता दिया इसका कि एडमोनिश का मतलब होता है निंदा करना, खिंचाई करना, आलोचना करना, किसी को चेतावनी देना, डांटना, एक सेंस में फटकारना भी होता है। ऑप्शंस आर वार्न, एस्केप, वर्शिप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव वार्न। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि एडमोनिश का मतलब ही होता है किसी को आलोचना करना, ट्रेड्यूस निंदा करना और किसी को चेतावनी देना। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। और एक और बात, खुंगा एकेडमी डेडिकेटेड है आपके लिए, बिल्कुल डेडिकेटेड है, डिवोटेड है कि आपका सिलेक्शन हो, आप सेलेक्ट हो, जिसके लिए हम लोग डेली नए क्वेश्चंस लेके आपके साथ आते हैं, वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के आते हैं। और ये हमारे बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में पूरे के पूरे फंसते हैं, इस बात की गारंटी है। खुंगा एकेडमी इस बात की गारंटी लेता है कि अगर आप हमारे यहाँ सेशन को ज्वाइन करते हैं, इस प्रैक्टिस सेशन को, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे और भी अच्छे वीडियोज लेकर के आपको आऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। आइए देखते हैं। मार्क द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको बताना है। वर्ड स्प्लिट का सेक्शन इसको बोलते हैं। अर्लियर, अर्लियर एंड अर्लियर, 4 ऑप्शंस अर्लियर के दिए गए हैं। आपने कहीं पर अर्लियर पढ़ा होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार बार आपको मिलता है, फ्रीक्वेंटली आपको मिलता है। तो अर्लियर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए, घर में बैठे हैं, आराम से पढ़िए, मोबाइल पे, आपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आराम से कंसंट्रेट करिए मेरे साथ, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कौन सा क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं आप लोग, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आराम से घर में बैठिए, स्नैक्स रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए, जो आपको रखना रख लीजिए, उसके साथ में स्टडी करिए। अब वो जमाने चले गए जब आप बिल्कुल रेगुलरली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़िए। नहीं, अब आप स्मार्ट स्टडी करिए, पार्ट्स में पढ़िए, समय थोड़ा कम दीजिए, लेकिन जितनी देर ही पढ़िए ना, बहुत मन से पढ़िए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग 7th का। क्वेश्चन नंबर 7th का जो स्पेलिंग करेक्शन है वो बी आंसर है, EARLIER। दिस इज द करेक्ट आंसर, EARLIER। डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्पेलिंग करेक्ट ऑफ अर्लियर, हाल ही में, अर्लियर। आई थिंक आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड आपके बोर्ड पे है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 राइट नाउ। लेट्स सी। I to the movies with some friends last night. Your options are have gone, went, am gone and am going. क्या आंसर हो सकता है इसका, आप जरा बताइए मुझे। बॉब कैरर है और किसी भी कंपटीशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और आपके मॉडल्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स ये होते हैं वर्ब के, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में वर्ब का एरर है। स्टूडेंट्स प्लीज इसको आप बताइए क्या आंसर देंगे, कोशिश करिए। सेंटेंस आपके बोर्ड पर है, आई टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। जी हाँ, लास्ट एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, सुनिए। किसी भी सेंटेंस में लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट यस्टरडे या एगो आ जाता है, या कोई पास्ट टाइम आ जाए, कोई बीता हुआ समय आ जाता है, अब से लेकर के कोई भी बीता हुआ समय आ जाता है। याद रखना, जीवन भर याद रखना स्टूडेंट्स, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, एगो और कोई भी बीता हुआ समय आ जाता है, आप हमेशा वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म लगाएंगे। 8th क्वेश्चन का आंसर बी होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला है, मैंने आपको रूल्स बोले हैं कि यहाँ पे वेंट क्यों होगा। मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे तो हैव गॉन लग रहा है। साफ साफ बोला गया कि किसी सेंटेंस में अगर लास्ट यस्टरडे एगो आ गया तो प्रेजेंट तो सोचना ही नहीं है। आप देखिए ना, ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये एम प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते हैं। लास्ट का मतलब ही होता है कि पास्ट टेंस, और केवल एक ही ऑप्शन है बी वेंट, जो हमारा आंसर हो सकता है। डेफिनेटली दिस इज आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years विलेज प्रोजेक्ट हैड टाइम। ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दिस इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए,
1 2 3 4 5 6 that is cardinal adjective, cardinal adjective, single double triple and so on that is your multiple adjective। तो यहां पर देखना है फर्स्ट। और आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हमेशा अपने पहले आर्टिकल दा लेते हैं। तो आर्टिकल दा मैंने यहाँ पे लगा दिया, तीन ऑप्शन है ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी और सी तीनों में दा है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ द फर्स्ट 2 years ऑफ द विलेज प्रोजेक्ट। उसी विलेज प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, डेफिनेट है, निश्चित है, उसी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल दा आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउफुल लिखा हुआ है, आउफुल, आउफुल के लिए हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए था बी, द ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years द विलेज प्रोजेक्ट हैड एन आउफुल टाइम। थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये जो आउफुल है ना, ये जो टाइम है ना, टाइम आउफुल के बाद आना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पे यही एग्जैक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे एन लगा दीजिएगा, अब आपका सेंटेंस हो गया एन आउफुल टाइम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बी आंसर करेक्ट है। ये टाइम यहाँ पे नहीं था, टाइम एग्जैक्टली आपके आउटफुल के बाद था, टाइम यहाँ पे नहीं था। इस तरह से सेंटेंस आपको फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th। रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड्स अ सब्जेक्ट, ही रिवाइजेज इट फॉर एटलीस्ट 3 times। सेंटेंस को देख रहे होंगे, रामू की आदत है कम से कम इसको रिवीजन करने की एक बार, लेकिन सुरेश को कम से कम 3 बार आदत है इसको करने की। सेंटेंस का आपको समझना पड़ेगा कि सुरेश नेवर अंडरस्टैंड्स सब्जेक्ट, सुरेश को कोई विषय बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है यदि नहीं वो इसको 3 बार रिवाइज करता है। इसमें कंडीशन आ रही है कि यदि नहीं, यदि नहीं, और यदि नहीं को इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं अनलेस, इसलिए इस सेंटेंस में कंजक्शन अनलेस आएगा। सेंटेंस शर्त दिखा रहा है, कंडीशन दिखा रहा है कि यदि यहाँ पे सुरेश कम से कम 3 बार रिवीजन नहीं करता है तो वह किसी सब्जेक्ट को समझ नहीं पाता है। यदि नहीं रिवीजन करता 3 बार, और यदि नहीं को कंडीशन दिखाते हैं इससे, और ये कंडीशन के लिए अनलेस कंडीशन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आपका अनलेस होगा सी। ऑल्दो आपका विरोध दिखाता है, कंट्रास्ट दिखाता है, विरोध यहाँ पे नहीं हो रहा है। 10 भी आपका कारण परिणाम दिखाता है, ये भी नहीं है, और इनकेस है लेकिन इनकेस से नॉट नहीं लगा है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेते हैं। तो ये आपके बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11th आज के इस वीडियो का। सी हैज ओनली फ्रेंड्स, सी हैज ओनली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है तभी उसका प्लूरल है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, ये जो लेस होता है ये क्वांटिटी शो करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसलिए नहीं आ सकता है। फीवर नहीं आ सकता क्योंकि आगे देन नहीं है, कहीं तुलना नहीं कर रहे हैं। और मोर नहीं आ सकता क्योंकि आगे देन नहीं है। फीवर और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव के लिए देन भी चाहिए था, इसलिए इन दोनों को आंसर नहीं देंगे हम। लेस क्वांटिटी दिखाता है, एकमात्र आंसर बचता है ए फ्यू जो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आप देते हैं डी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से मेरे साथ चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं वीडियो को देखने में, आप आराम से इसको समझिए। कमेंट में जरूर बोलिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा हम लोग वीडियो आपको डालेंगे, फिर से कनेक्ट होंगे आपके साथ में, और उसका एक्सप्लेनेशन ग्रामेटिकल में आज भी दे रहा हूं, आगे भी और अच्छा आपको दे पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12th। रीअरेंजमेंट आपका जंबल सेंटेंस का है, देखिएगा यहां पे द फर्स्ट डॉक्टर अ डायलॉग मेक्स एन इलनेस ऑफ। चलिए आंसर दीजिए, पहले बना हुआ आपके बोर्ड पे आंसर है, कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है आपके इस स्प्लिट सेंटेंस का जो बना हुआ है। चलिए बोलिए। डायग्नोसिस इज द डॉक्टर मेक्स, बिल्कुल नहीं। द डॉक्टर फर्स्ट मेक्स, द डॉक्टर सब्जेक्ट है सेंटेंस में आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद मेक्स वर्ब है, बाकी और कहीं सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आई है। इसका आंसर बी होगा, द डॉक्टर फर्स्ट मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ एन इलनेस। द डॉक्टर फर्स्ट मेक्स अ डायग्नोसिस ऑफ एन इलनेस, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 12th का आंसर बी होगा। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 आ गया, 13 to 16 है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज आपको पढ़ना है, देखते हैं कौन सा पैसेज आपके लिए आता है। आइए मैं आपके रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ इसको देखिए। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। इट इज फन, फ्री एंड क्विक वे टू गेट फिट। इट्स वेरी गुड फॉर सप्लीनेस एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके जॉगिंग का, वॉकिंग का, एक्सरसाइज का, वर्कआउट का यहाँ पे बेनिफिट बताए गए हैं कि उसके क्या यूजेज हैं। आगे,
there is some risk of overuse injury to feet, knees, ankle and hips. But if you don't overdo at first and run on a soft surface like grass, and when you can, you shouldn't have serious problems. If you have arthritis in your legs, hips or back, or if you are overweight, try cycling or swimming instead. Students, next, the only expense is a good pair of running shoes. Avoid busy road sand. Jogging at night if possible. Wear light colored clothes. इसको ध्यान दीजिए. Wear light colored clothes so as not to feel uneasy and cyclist reflective chest band. Students, ये आपका पैराग्राफ पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है. इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिएगा, this is the first question related to that comprehension just we read before few moments ago. Your first question, jogging is popular exercise because, tell me the answer. Jogging is a popular exercise. Jogging एक बहुत ही लोकप्रिय एक्सरसाइज है क्योंकि makes the body strong, is an easy way to keep oneself fit, and this is eminently enjoyable और makes the body supple. आपको आंसर क्या है पैसेज में, क्या उसके बेस पे आंसर देना है, आपको सेल्फ मेक करके बना के नहीं देना. देखिए पैसेज में साफ साफ लिखा है कि इज एन इजी वे टू मेक वन सेल्फ फिट, खुद को फिट रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका है. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका बी है. ओके, कुछ खास इस क्वेश्चन में डिस्कस करने को नहीं है, पैसेज आपने बहुत आसानी से पढ़ा इसलिए आपका आंसर क्विकली आ रहा है. देखिए नेक्स्ट. हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट. हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है जॉग को, घूमने फिरने टहलने को. क्योंकि क्यों अफोर्ड कर सकता है बताइए. डजंट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफुट, रिक्वायर्स लेस एफर्ट, रिक्वायर्स लेस स्पेस, डज नॉट नीड स्ट्रेंथ. क्या आंसर देंगे आप लोग? पैराग्राफ के हिसाब से दीजिएगा, जो आपने पैसेज पढ़ा आपका सेल्फ मेड आंसर नहीं आएगा यहाँ पर. एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफुट. 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा. इसके लिए किसी बहुत महंगे कपड़े की आउटफुट की आवश्यकता नहीं है. दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंशन एंड टू द पैसेज यू हैव स्टडीड. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड हियर. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाइल जॉगिंग वन शुड वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स. क्यों व्हाइल जॉगिंग वन शुड वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स? सोचिए, जॉगिंग के समय किसी को हल्के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? और ऑप्शंस आर as a protection from the sun, to feel light, to feel easy and to feel comfortable. देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में दिए गए सेंस के हिसाब से दीजिएगा, आपका अपना सेंस नहीं चलेगा. तो उस पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि टू फील इजी. कंफर्टेबल वर्ड यूज नहीं किया गया है. मेरे को कंफर्टेबल लगा आंसर, आप में से कुछ ने कंफर्टेबल डी दिया होगा, पर उससे जो ऑप्शन सेंटेंस में जो पैसेज में दिया है वो अनईजी लिखा है, जिसका कि इजी से रिलेशन है इंटोनिक्स के रूप में, इसलिए मैं इसका आंसर सी दूंगा और दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके स्टूडेंट्स सी हो जाता है. आइए नेक्स्ट लेते हैं. तो आपकी आज की स्लाइड पे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच इज द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड सप्लीनेस. सप्लायंस, सपल, जिसका मतलब मुलायम, लचीला, फ्लेक्सिबल होता है. तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे जिससे सिनोनिम्स के रूप में मैंने बता भी दिया है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मुलायमपन, लचीलापन. ऑकवर्डनेस भद्दा होता है. अनफिट आप जानते हैं अयोग्य होना. रिजिडनेस कठोर होना बहुत. ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे फ्लेक्सिबिलिटी. मैंने बोला कि सपल का मतलब मुलायम, फ्लेक्सिबल का मतलब मुलायम स्टूडेंट्स, तो आपने सपलनेस का आंसर देना है फ्लेक्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका आता है ए. होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा. ये वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तभी हम टीचर्स को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा. आइए देखते हैं. और खुंगा एकेडमी डेडिकेटेड है आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आने के लिए. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से भी हम डिस्कशन कर रहे हैं. बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम लोग 2019 से लेकर के 2024 तक सारे क्वेश्चंस को आपके सामने फिर से लेकर के आएंगे. तो आइए लीजिए क्वेश्चन को. 17 to 18 इंस्ट्रक्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर द गिवन ब्लैंक्स. प्रोनाउन आपको चूज करना है, ध्यान से देखिएगा. द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट शी इग्नोर्ड. क्या प्रोनाउन देंगे आप लोग बताइए. इसका जो नाउन है वो स्टूडेंट्स है. द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन दिया हुआ है थर्ड पर्सन का. इसका क्या आप देंगे स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स का प्लूरल नाउन है ये. स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स.
और थर्ड पर्सन के लिए आप यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे देम, थर्ड पर्सन के लिए देम लगाएंगे, देम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट होता तो मैं हिम देता प्रोनाउन, लेकिन यहाँ प्लूरल है इसलिए देम देंगे, थर्ड पर्सन का देम देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 17 का आपका आंसर बी जाना है, देम। नाउन इज प्लूरल, दैट इज व्हाई प्रोनाउन शुड आल्सो बी प्लूरल। नाउन इज थर्ड पर्सन, यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, तो प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं आपके लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। बोथ द सिस्टर क्वारल्ड बट दे लव सो मच। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा आपके प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यू हैव स्टडीड हियर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। You have heard the name of reciprocal pronoun, dear students. There are two types of reciprocal pronoun, each other and one another. I think you have heard the name each other and one another is already given over here. One another, each other, ये reciprocal pronoun है। each other दो व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं और ये दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा बोथ का मतलब दो होता है, इसलिए इसका आंसर each other सी होगा, इसका आंसर केवल सी होगा। 18 का आंसर सी होगा। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। यहाँ पे बोथ लिखा, बोथ द सिस्टर्स, दोनों बहनें, इसलिए हम लोग ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मच लॉन्गर दिस बुक। चलिए बताइए कितने लंबे समय से तुमको इस बुक की आवश्यकता है। 19 नंबर क्वेश्चन, क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए कितने लंबे समय से आपको इस बुक की आवश्यकता है। हाउ लॉन्ग, how longer, how much longer have you needed, answer D। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, दैट इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। डू एज आई से, वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सिंपल है, और सारे इंपेरेटिव जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सिंपल होते हैं, उनका क्वेश्चन एक वांट यू बनता है, वांट यू। कोई भी इंपेरेटिव अगर सिंपल है, जैसे गो देयर, कम हियर, रन फास्ट, लर्न योर लेसन्स, इन सभी का आपका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो वांट यू बनता है। सो दिस इज द आंसर, वांट यू। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 21st क्वेश्चन। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू फेस द म्यूजिक। देखिए कितना डिफरेंट जाएगा, टू फेस द म्यूजिक। सिंपल क्वेश्चन सोचेगा म्यूजिक सुनना, कोई सॉन्ग सुनना, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी बुरे परिणाम का सामना करना, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो। यहाँ पे इसका आंसर होने जा रहा है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, बुरे परिणाम का सामना करना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका जाता है बी। ओके, सो वेरी इजी, बहुत आपको मिलता है बार बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22nd क्वेश्चन। द बैग इज सो हैवी दैट ही कैन हार्डली लिफ्ट इट। इसमें हमें पता करना है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, चलिए। सो तो कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। हैवी एडजेक्टिव है, लिफ्ट आपकी वर्ब है, इनमें से कोई भी नहीं है, ओनली हार्डली इज एडवर्ब। सो आंसर बी। 22nd नंबर क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपके लिए बी हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसको हमें बनाना है एक्टिव से पैसिव। इसको हमें क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, गिव्स आप देख सकते हैं एस लगा है। जब किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो या मेन वर्ब एज इट इज दिया हो, तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस है, जिसको हम वी में, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस से ले लीजिए, सारे हैप्पीनेस से बने हुए हैं। तो हैप्पीनेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और हैप्पीनेस हमारा सिमिलर है, जिसके साथ हम इज ले लेंगे। हैप्पीनेस इज थर्ड फॉर्म गिवन बाय गॉड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए होता है। बी नहीं हो सकता, बी में बीइंग आ गया जो कि कॉन्टिन्यूअस बनाता है। हैज नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विल भी नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका यहाँ पर ए हो रहा है। द हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज की स्लाइड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24। इफ आई ए डॉक्टर, यहाँ पे आई के बाद ब्लैंक होना चाहिए था, ब्लैंक नहीं है, मैं यहाँ डैश लगा देता हूँ आपके लिए, टाइपिंग के मिस्टेक है ये।
इफ आई के बाद ब्लैंक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डैश है और उस डैश के बाद ए डॉक्टर है। यदि मैं एक डॉक्टर होता आई वुड सर्व द पुअर, मैं गरीब की सहायता करता। देखिए डॉक्टर होता, यदि मैं कोई राजा होता, यदि मैं कोई बादशाह होता, यदि मैं डॉक्टर होता, ये कल्पना के इमेजिनेशन के सेंटेंस होते हैं। और इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग वर लगाते हैं, वर, इसलिए इसका आंसर सी होगा, वर, सभी के साथ वर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका सी होता है। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपके साथ सेशन बीता हमारा, और अब हम बिल्कुल सेशन के लास्ट में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे सामने डिस्प्ले पे आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, आइए देखिए, दिस इज द 25th नंबर क्वेश्चन फॉर यू। डिमोलिश, चूज द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। इसका आपको अपोजिट बताना है, डिमोलिश का अपोजिट क्या होता है। योर ऑप्शंस आर डिमिनिश, स्टेबलाइज, डिबंक एंड डेटर। तो क्या होता है इसका ऑप्शन, आप ध्यान से देखिएगा। डिमोलिश माने होता है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को तोड़ना, बर्बाद करना, खराब करना, डिमोलिश तहस नहस करना। तो आप इसका डिमिनिश कम करना होता है, स्टेबलाइज स्थापित करना, दिस वन डिबंक एंड दिस डेटर। तो इसका आंसर आप देते हैं स्टेबलाइज, स्थापित करना। दिस इज द आंसर, डिमोलिश का आंसर होता है स्टेबलाइज। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका जो आ रहा है दैट इज योर बी आंसर। सो स्टूडेंट्स, it was really very nice and interesting session. I hope you enjoyed this session and the questions that we solved today. It was very nice question and easy question also for you all. You all are very intelligent student. So always being with me and share the video, like, comment. Thank you for all giving your time. Have a nice evening students. Jai Hind.